डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 2 के अध्याय 2 भक्ति सूफी परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम भारत में हुए भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में जानेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में जब कुरीतियाँ या जब अनेक तरीके की चीज़ें आई थीं तब अनेक संतों द्वारा और अनेक आंदोलनों द्वारा या अनेक प्रकार की जो चीज़ें थीं उनका किस प्रकार से उदय हुआ था। ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड प्रश्न हमें अपने यूपीएससी के सिलेबस में देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो हम ये देखते हैं कि उसमें भी ये चैप्टर्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था, बीजक किसकी मुख्य प्रमाणिक कृतियों में से एक मानी जाती है? कबीर, मीराबाई, गुरु नानक या बाबा फरीद? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम देखेंगे कि भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन क्यों हुआ था। जो सल्तनत काल था, जब भारत में मुगलों का एक तरीके से भारत एक हिंदू राज्य था और उसके बाद जब भारत में मुसलमानों या इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और जब सल्तनत काल जब यहाँ पे मुस्लिम शासक आए थे तब सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संघर्ष का काल था। सल्तनत काल के साथ ही भारत में तीव्र गति से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। दिल्ली के सुल्तानों ने इस्लाम के प्रचार के लिए हिंदू धर्म पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने हिंदू मंदिरों और मूर्ति को तोड़ दिया था और इसके साथ साथ हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा था। दोनों एक दूसरे के विरोध में अनेक भावनाएं जागृत हो गई थी। हिंदू धर्म ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक ही स्वर्गीयवाद पर बल दिया। जब लाखों हिंदू मुसलमान बनने लगे तो हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधारकों ने एक आंदोलन चलाया। यही आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है और जब मुसलमानों ने सूफी संप्रदायों पर जोर देना प्रारंभ किया तो वह आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से कहलाता है। हम देखते हैं भारत में भक्ति आंदोलन कैसे हुआ, मतलब हिंदू धर्म में कैसे क्या बदलाव आया था। कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में अलवारों और नयनारों से हुआ था, जो कालांतर में 800 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच उत्तर भारत सहित दक्षिण एशिया में फैल गए थे। अलवार और जो नयनार थे वह दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते थे। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे और नयनार शैव धर्म के अनुयायी थे। अलवार और नयनार दोनों ने समाज में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक दुर्भावनाओं के कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज़ भी उठाई थी। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उस समय हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने स्त्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अलवार जो उसकी थी उसकी 2 महिला सन थी, अडाल, और नयनार की थी अमायर। ये जो दोनों थी इन्होंने समाज को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि शासकों के साथ इनका कैसा संबंध था। तो चोल, पल्लव और चालुक्यों ने अलवर और नयनार दोनों पंथों को संरक्षण दिया था। इसके अलावा जब हम देखेंगे कि जो नलिये राविद्य प्रबंधम, मतलब इसका नाम बहुत टफ है, आप याद करिएगा। ये जो थे ये इन्होंने अलवार संतों का मुख्य संकलन था। यहाँ पर हमें ये देखने का मिलता है कि इसको तमिल में पंचवेद का भी स्थान प्राप्त है। हम ये देखेंगे कि जो महिलाओं की जो इस समय स्त्रियों का जो स्थान था, इन्हों जो अंडाल नाम की जो एक अलवार स्त्री थी उन्होंने भक्ति गीत गाए थे। वह खुद को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना छंद में व्यक्त करती थी और शिव भक्त कराईकाल अम्मैयार ने घोर तपस्या के मार्ग को अपनाया था। इनकी जो संरचनाएं थीं उनको काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित करके रखा गया है। इतिहासकारों ने सुझाव दिया था कि इन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया था। ये जाति के जो मतलब जिस तरीके की चीज़ें थी उसके ये काफ़ी खिलाफ थे। फिर हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के कारण, मतलब किस तरीके से भक्ति आंदोलन जैसे हुई थी और भक्ति आंदोलन का किस तरीके से चीज़ें थीं और क्यों, मतलब भारत में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी या किस तरीके की स्थिति आ गई थी कि भक्ति आंदोलन का क्या उदय होने लगा। तो भक्ति आंदोलन के कई कारण थे। उसमें से एक था मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार, धर्म और जाति की समाप्ति का भय था। उन्हें ये डर था कि हमारा धर्म या हमारी सभ्यता पे एक तरीके से डर है, ख़त्म होने का डर था। इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा था। राजनीतिक संगठन, रूढ़िवादिता,
पारंपरिक मतभेद और हिंदुओं की निराशा, यह इसके कारण में प्रमुख थे। भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी? भक्ति आंदोलन में एकेश्वरवाद में विश्वास रखा गया था। यहाँ पे बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया था, सन्यासियों का विरोध किया गया था, मानव सेवा पर बल दिया गया था, वर्ण व्यवस्था, जिस तरीके की वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में उस समय थी, उसका विरोध किया गया था। हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया गया था। स्थानीय भाषाओं में उपदेश देने पर बल दिया, मतलब उस समय के जो संत थे या जो एक तरीके के गुरु लोग थे, वह क्लिष्ट भाषा, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे जो सामान्य जनता को समझ में ना आए। वे हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो उनके लिए बहुत आसानी से उन उपदेशों को समझ सके। गुरु के महत्व में वृद्धि की गई थी, समर्पण की भावना और समानता पर भी बल दिया गया था। अच्छा, और भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख उद्देश्य थे उसमें यह था कि हिंदू धर्म व समाज में सुधार लाना। उस समय जो हिंदू धर्म था वह इतनी कुरीतियों से भर चुका था, उसमें इतने ज़्यादा भेदभाव, इतनी ज़्यादा मतलब आडंबर हो चुके थे कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह मुश्किल होता जा रहा था। तो जो जितने भी आंदोलन हुए थे, इसका एक प्रमुख जो उद्देश्य था वह यही था कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाया जाए और धर्म में समन्वय व इस्लाम और हिंदू में इस्लामिक धर्म और हिंदू धर्म में एकता की भावना का विकास किया जाए। फिर हम देखते हैं कर्नाटक में किस तरीके से वीरशैव परंपरा आई थी और उससे क्या हुआ था। जो कर्नाटक की जो परंपरा थी उस समय हम ये देखेंगे इसमें कि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में बसन्वा नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में यह नया आंदोलन उभरा था। उनके अनुयायियों ने वीरशैव अर्थात शिव के नायक या लिंगायत के रूप में जाना जाता था। यह शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे। इस क्षेत्र में लिंगायत आज भी एक महत्वपूर्ण समुदाय बने हुए हैं। यह ऐसा मानते थे कि भक्त मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएगा और इन संसार में कभी नहीं लौटेगा। इन्होंने पुनर्जन्म को नहीं माना था, जाति प्रथा का विरोध किया था और ब्राह्मणीय समाज व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि वह इस भेदभाव की दुनिया से दूर रहना चाहते थे और जो लोग इनको मानते थे या जो भेदभाव से परेशान थे वह इनके अनुयायी बन गए थे। इन्होंने वयस्क विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि को मान्यता दी थी। लिंगायतों ने जाति प्रदूषण, पुनर्जन्म के सिद्धांत को चुनौती दी थी और युवा व्यवस्था के बाद विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। मतलब उस समय जो भारत में बाल विवाह बहुत ज़्यादा प्रचलित था, बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, विधवाओं की जीवन तो काफ़ी ज़्यादा कष्ट भरा था, सती प्रथा फैली हुई थी। इसके साथ साथ तो उन्होंने इन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कहा और विधवा विवाह और मतलब युवा अवस्था के बाद, मतलब एक एज के बाद उन्होंने शादी को प्रोत्साहित किया था। वीरशैव की परंपरा हमारी समझ कन्नड़ के में वचनों में कही गई है कि शाब्दिक रूप से ली गई है। इसका जो अर्थ है और यह आंदोलन में शामिल हुई महिलाओं और पुरुषों द्वारा बनाया गया है। फिर हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, कैसे धार्मिक चीज़ें बदली थी। इस काल में उत्तरी भारत में भगवान शिव और विष्णु की उपासना मंदिरों में की जाती थी। मंदिर शासकों की सहायता से बनाए जाते थे। उत्तरी भारत में इस काल में राजपूतों का उद्भव हुआ। इन राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मण जो थे वह अनुष्ठानिक कार्य जैसे कि पूजा, यज्ञ और जैसे भी धर्म से जुड़े हुए कार्य थे वह कराते थे। ब्राह्मण वर्ग को चुनौती शायद ही किसी ने दी थी। इस समय कुछ ऐसे धार्मिक नेता आए जिन्होंने रूढ़िवादी ब्राह्मणीय परंपरा को चुनौती दी और उससे बाहर आने के लिए कहा। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी, सिद्ध आदि शामिल थे। ये जो ब्राह्मणों ने एक तरीके से पूरी जो उस समय की जो स्थिति थी उसको काफ़ी ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ था। उसकी वजह से इस समय की जो स्थिति थी वह काफ़ी कष्टकाली हो गई थी और इसीलिए वहाँ की जो रूढ़िवादी परंपरा से निकलने के लिए कई धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी थी। उन्होंने अपने विचारों से आम लोगों की भाषा में सबके सामने रखा। मतलब जैसे जो हमारे उस समय की जो भाषा थी या जो वेद पुराण, जो जिस तरीके की भाषा जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे वह इस भाषा में था कि जो एक सामान्य जनता के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए पढ़ना या समझना मुश्किल होता था। तो इन्होंने अपने विचारों को आम लोगों की भाषा में, जो सामान्य जनता समझ सकती थी, वैसी भाषा में सबके सामने रखा। इसके बाद तुर्क लोगों का भारत में आगमन हुआ। फिर मतलब तुर्की जब भारत में आए तो इस्लाम का उदय हुआ भारत में, इस्लाम भी भारत में आया और इसका असर हिंदू संस्कृति और धर्म दोनों पर पड़ा था।
फिर हम देखते हैं इस्लामी परंपरा के बारे में। प्रथम शताब्दी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से और पश्चिमी भारत के बंदरगाह तक आए थे, और इसी समय मध्य एशिया से जो लोग थे वह उत्तर पश्चिमी प्रांत में आए थे। उस समय मतलब उस समय से इस्लाम भारत में आया था। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है, मतलब सिर्फ एक ईश्वर को मानता है, जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसान द्वारा पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। मतलब इनकी जो पवित्र पुस्तक है वह कुरान शरीफ है। इसे अरबी में लिखा गया है और इसमें कम से कम 114 अध्याय हैं। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद ने अजाबिया में की थी। इस्लाम के बारे में जो जितनी भी चीज़ें हैं, मुस्लिम परंपरा के अनुसार जो कुरान उन संदेशों का संकलन है जो भगवान ने अपने दूत के माध्यम से मक्का और मदीना में 610 से 632 के बीच में मोहम्मद को भेजने के लिए भेजा था। फिर हम जानते हैं शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वासों के बारे में और उस समय क्या स्थिति थी। 711 में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया और उसने वहाँ पे खलीफा ने वहाँ के क्षेत्र को वहाँ शामिल कर लिया था। सिंध उस समय भारत का हिस्सा था। उसके बाद वो वहाँ के क्षेत्र में शामिल हो गया था। उसके बाद 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने भारत में आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर आता है 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। जो सैद्धांतिक रूप से हम ये देखेंगे कि मुगल शासकों को उलेमा द्वारा निर्देशित किया जाता था और शरीयत के नियमों का पालन करते थे, लेकिन ऐसा कर पाना कई बार मुश्किल भी हो जाता था, क्योंकि जो यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या थी वह इस्लाम को मानने वाली नहीं थी, जिसकी वजह से सारे तरीके के नियम या सारे तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं लागू हो पाती है। फिर हम देखते हैं कि लोक प्रचलन में इस्लाम किस तरीके से मतलब फैला या क्या हुआ था कि जो यहाँ लोकतंत्र में यहाँ की जो चीज़ों में इस्लाम आया था। इस्लाम के आने से बाद समाज में बहुत परिवर्तन हुए। किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सब में बदलाव हुए थे। लोग कभी कभी उस क्षेत्र में के संदर्भ में पहचाने जाते थे जहाँ से वे आए थे। प्रवासी समुदायों को अक्सर मलेक्ष के रूप में जाना जाता था। इसका अर्थ है कि वे जाति, समाज और बोली वाली जो भाषाओं के मानदंड थे उनको पालन नहीं करते थे, जो कि संस्कृत से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अपने इस्लाम धर्म को अपना लिया। इस्लाम धर्म को कबूलने में इनको 5 स्तंभों को स्वीकार करना पड़ता था। मतलब हम देखेंगे कि उस समय जब जो बहुत नीचे जाति के लोग थे, जिनके साथ यहाँ पर अच्छे से व्यवहार नहीं होता था, उन्होंने अपने जो ये होता दुर्व्यवहार की वजह से इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इस्लाम धर्म के जो लोग थे उनको विश्वास के 5 स्तंभों को स्वीकार करना पड़ता था। और 5 बातें क्या थी? इस्लाम के जो धर्म की मुख्य बातें वह यह है कि वह एक ईश्वर को मानते हैं और दिन में 5 बार नमाज अदा करना, भिक्षा देना जिसे ज़कात कहते हैं, रमज़ान के महीने में उपवास और मक्का यानी कि हज की यात्रा करना। फिर हम देखेंगे भारत में सूफीवाद का उदय कैसे हुआ और क्या हुआ था। इस्लाम के शुरुआती शताब्दियों में धार्मिक दिमाग वाले लोगों के एक समूह को, जिसे सूफी कहा जाता, उन्होंने खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में तप और रहस्यवाद में बदलाव दिया था। सूफियों ने कुरान की व्याख्या करने के हठधर्मी परिभाषाओं और विद्वानों के तरीकों की आलोचना की थी और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इसमें चीज़ें बताई थी। फिर हम ये देखेंगे कि इस समय जो इस समुदाय का जो उदय हुआ था उसे सूफी संप्रदाय कहा जाता था। सूफी शब्द की उत्पत्ति जिस सूफी शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ बिना रंगा हुआ ऊन। इसका अर्थ एक तरीके से मतलब एक मोटा ऊन होता था जिसे सन्यासी धारण करते थे। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस्लाम ग्रंथों में इसको तसव्वुफ का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान इसे सूर्फ अर्थात ऊन से भी निकालते हैं। यह खुरदरे ऊन को प्रदर्शित करता है जो सूफी लोग पहनते थे। 11वीं शताब्दी तक हम ये देखेंगे कि सूफी जो वाद था वह एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन चुका था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा एक अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने आप को एक संगठित समुदाय खानका क्या होता है? खानका एक ऐसी जगह होती है जहाँ सूफी यात्री निवास करते थे के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानका का जो नियंत्रण होता था वह गुरु, शेख, पीर अथवा मुर्शीद या चेले के हाथ में होता था। वह अनुयायियों मुरीदों को भर्ती करते थे और वाइस खलीफा नियुक्त करते थे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें आई थी और कैसे इस्लाम के महत्वपूर्ण
सिलसिले के बारे में देखते हैं। सिलसिला एक शाब्दिक अर्थ है जंजीर का, जो शेख और मुरीद के बीच में चलने वाला रिश्ते का एक तरीके से एक पहलू है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। इसमें जो महत्वपूर्ण इस्लाम के सिलसिले थे वह थे चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। और हम फिर देखते हैं खानका के बारे में। खानका सूफी संत का निवास स्थल होता था। वह एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सूफी संत रहते थे। 11वीं शताब्दी तक सूफी संत तो मतलब एक अच्छी तरीके से विकसित हो चुका था। सूफियों ने शेख और पीर मुर्शिद के नाम से एक शिक्षण गुरु द्वारा नियंत्रित धर्मशाला के आसपास समुदायों को संगठित करना एक तरीके से शुरू कर दिया था। अपने शिष्यों को नामांकित किया और एक उत्तराधिकारी नियुक्त करना भी शुरू कर दिया था। फिर हम देखते हैं चिश्ती सिलसिले के बारे में। चिश्ती सिलसिला एक तरीके से भारत में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय या संघ था। इसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने 10वीं शताब्दी में की थी। चिश्ती संप्रदाय को प्रसिद्ध करने का जो मुख्य कार्य योगदान था वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का था। ज़्यादातर सूफी वंश का नाम जो था वह उनके स्थापित करने वालों पे पड़ा था, जैसे कि कादरी सिलसिला शेख अब्दुल के नाम पे कादरी का नाम पड़ा था, और कुछ का जो नामकरण था वह उनके जन्म स्थान पे हुआ था। जैसे चिश्ती का जो इस जन का नाम पड़ा है वह अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। 12वीं शताब्दी के अंत तक सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल स्थानीय परिवेश में खुद को अच्छे से ढाला था, बल्कि भक्ति परंपरा में भी कई विशिष्टताओं को अपनाया था। चिश्ती समुदाय में खानका में मतलब उस समय का जीवन कैसा था, वहाँ का जो खानका था वहाँ का सामाजिक जीवन का केंद्र था। 14वीं शताब्दी में घियासपुर में यमुना नदी के तट पर शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला बहुत ही प्रसिद्ध थी। शेख यहाँ रहते थे, वहाँ सुबह और शाम उनसे आगुन जो लोग थे वह मिलने आते थे। यहाँ पर एक तरीके से खुली रसोई लंगर होती थी, जहाँ पे सुबह से लेकर देर रात तक हर क्षेत्र के लोग आते थे, भोजन ग्रहण करते थे। यहाँ आने वालों में से अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो, जयाउद्दीन बिरनी आदि लोग शामिल थे। जो सूफी संतों की कब्र थी वह तीर्थ यात्रा जियारत होती थी, मतलब एक तरीके से, और सूफियों के आध्यात्मिक कृपा बरकत मांगने का एक अभ्यास होता था। हम देखते हैं जियारत, कव्वाली और बेशारिया या बशारिया के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? जियारत का अर्थ है सूफी संतों की कब्रों की यात्रा करना। इसका मुख्य उद्देश्य सूफी के आध्यात्मिक अनुग्रह को प्राप्त करना था। संगीत और नृत्य जियारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सूफियों का मानना था कि संगीत और नृत्य मानव हृदय में दिव्य परमानंद पैदा करता है, और सूफी के धार्मिक आयोजन के समय इसका आयोजन किया जाता था। कव्वाली क्वाल नाम के एक अरबी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कहना। यह कव्वालों के खुलने या बंद होने के समय गाया जाता था। बेशरिया शारिया के अवहेलना करने वाले को बेशरिया कहते हैं, और बाशरिया जो शरिया का पालन करते थे उन्हें हम बाशरिया कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूफी भाषा और उस समय क्या संपर्क बना था लोगों के प्रति, और क्या चीज़ें थी। जैसे सूफी भाषा जो थी उससे चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया। अब पूरे दिल्ली चिश्ती सिलसिले के लोगों में वह हिंदवी भाषा में का भी प्रयोग करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षत्रिय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी किताबें लिखी हैं जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय रूप में दर्शाया गया है। सूफी कविता 17वीं से 18वीं शताब्दियों में बीजापुर कर्नाटक के आसपास क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा भी लिखी गई हैं। यह रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम करना, जैसे चक्की पीसना और चरखा कटते समय आदि समय भी की जाती थी। फिर हम देखते हैं सूफी और राज्य के साथ क्या संबंध थे। चिश्ती संप्रदाय एक विशेष संयम और सादगी का जीवन जीता था, जो सत्ता से दूर रहने पर बल देता था। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान भेंट करते थे तो सूफी संत उसे अस्वीकार कर देते थे। सुल्तानों ने खानखाओं को कर मुक्त कर दिया था और भूमि अनुदान में दी थी। दान संबंधी न्यास मतलब एक तरीके से ट्रस्ट भी स्थापित किया था। चिश्ती धर्म और समान के रूप में दान को स्वीकार करते थे, लेकिन वह सोचने की बजाय रहने, कपड़े, खाने और की व्यवस्था, अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों का पूरा खर्चा देते थे। इस तरीके से आम लोगों का इनकी तरीके झुकाव बढ़ता चला गया। सूफी संत की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी
चमत्कारिक शक्ति थी, उसमें लोकप्रियता की वजह से लोग उनको लोकप्रिय मानने लगे थे। इस वजह से सरकार जो वहाँ के शासक थे वह भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। मध्यस्थ के रूप में यह भी माना जाता है कि लोगों ने और आध्यात्मिक जो गाने थे वह उससे समाज में सुधार लाना चाहते थे, जिससे शासक लोग अपनी जन सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। कभी कभी सूफी शेखों जो आडंबरपूर्ण और उपाधियों से भी संबोधित किया जाता था, जैसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी सुल्तान अशमशक को अर्थात सुल्तानों में सुल्तान कह के संबोधित किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में जो नए अन्य मार्ग खोले थे भक्ति के, उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं कबीर के बारे में। कबीर 14वीं-15वीं शताब्दी में कवि संत थे। इनके 3 छंदों को अलग अलग परंपराओं में संकलित किया गया है। कबीर बीजक उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली राजस्थान में दादू पंथ से जुड़ी हुई थी। कई छंदों का ग्रंथ साहिब में भी संकलन किया गया है। कबीर ने परम वास्तविकता को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर बनाया। उन्होंने वैदिक परंपराओं से भी शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे अलख, निराकार या ब्रह्मांड या आत्मान आदि। कबीर ने सभी धर्म अर्थात वैदिक परंपराओं, यौगिक परंपराओं, इस्लाम विचारों को शामिल किया है। कबीर के विचारों ने समता, संवाद और बहस के माध्यम से एक तरीके से उसकी आलोचना की है। फिर हम जानते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक के संदेश को उनके भजनों और उपदेशों द्वारा पिरोया गया है। उन्होंने निर्गुण भक्ति को एक रूप की वकालत की है। उनके अनुसार पूर्ण या रब का कोई लिंग या रूप नहीं, मतलब किसी भी जेंडर या किसी रूप में नहीं है। उनके विचारों को पंजाबी में शब्द नाम के भजनों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। गुरु अर्जन ने आदि ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद, रविदास, कबीर के भजनों के साथ साथ गुरु नानक के भजनों को भी संकलित किया है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी शामिल किया और इस शास्त्र को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। फिर हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध महिला कवि थी। इनकी गीतों की जो रचनाएं थी वह भावनाओं की तीव्र अभिव्यक्ति की विशेषता थी। मीराबाई के गीतों ने गुजरात और राजस्थान में गरीब और निम्न जाति के लोगों को भी प्रेरित किया था। इसके अलावा हम असम में शंकर देव के बारे में भी जानेंगे। यह वैष्णववाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि बीजक किसकी प्रामाणिक कृतियों में से एक माना जाता? तो इसका उत्तर है कबीर। कबीर द्वारा ही कबीर की जितनी भी रचनाएं थी उनको जो संकलित किया गया था उसको हम बीजक कहते हैं। तो आज के वीडियो में से इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।